दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर फ्राइडे को हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। स्टॉक अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है 22 रुपए की तरफ, क्योंकि इंट्राडे में 21.97 का इसने हाई बनाया था। तो स्टॉक अब देख सकते हो कि 22 तक पहुंच रहा है। जो स्टॉक पिछले दिनों 17 तक पहुंच गया था। तो अब तेजी का दौर शुरू हुआ है और इसके बीच में कंपनी ने क्वार्टर टू रिजल्ट के लिए अपनी तैयारी कर ली है और क्वार्टर टू के अपडेट जारी कर दिए। कंपनी का किस तरह का बिजनेस कैसा रहा है, कंपनी ने किस तरह से ग्रोथ की है, उसको अच्छे से समझेंगे, कहाँ पे कमी रह गई है और कहाँ पे कंपनी ने इस बार अचीव किया है, उसको अच्छे से जानेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वॉल्यूम में वृद्धि हो रही है लगातार और अब देखिए बड़े फंड हाउस का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब यस बैंक यहाँ से कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 21.84 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.37% की हमें तेजी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 21.97 तक गया था, यानी 22 रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई दिया स्टॉक हमें। वॉल्यूम ज़बरदस्त है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था। इसका मतलब वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, काफ़ी बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अब यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 महीनों का जो हाई है वो 21.97 का है, जो इसने फ्राइडे को बनाया, यानी एक फ्रेश हाई बना दिया है काफ़ी समय के बाद। पिछले 1 साल का जो हाई है वो 23.39 का है, अभी उस लेवल से थोड़ा-सा स्टॉक नीचे है। 3 ईयर का हाई 32.85 का और ये इसका 5 ईयर का भी हाई है, यानी 32 रुपए तक पहुँच गया था स्टॉक। और उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ, अब देखिए लगभग 17 रुपए तक आ गया। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ से अच्छी खासी भरपाई है। अब आप देखें कि 3 मंथ का जो इसका लो बना वो 18.33 के आसपास है और 1 ईयर का लो इसका 16.02 का है और यहाँ से स्टॉक ने अब काफ़ी अच्छी दौड़ लगा दी है। 3 ईयर का लो देखें तो 14.40 के आसपास है, जबकि 5 ईयर का लो 10.50 का है। जब कोविड काल के बाद ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था और उसी समय इसको फिर से यस बैंक को खड़ा करने के लिए आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया और एसबीआई और दूसरी बैंकों से कहा कि आप इसमें निवेश कीजिए, हिस्सेदारी लीजिए। 10 रुपए की प्राइस से उनको शेयर आवंटन किया गया। वो शेयर इन्होंने 21.5 की प्राइस से एसएमबीसी को बेच दिए। उससे एक पता चला कि इसकी जो फेयर वैल्यू कम से कम 21.5 के आसपास है, जिससे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल में स्टॉक उससे ऊपर चला गया। अब पिछले 1 सप्ताह में यहाँ पे 4.2% के आसपास की तेजी बनी है। पिछले 1 महीने में देखें तो स्टॉक के अंदर 7.37% के आसपास की हमें तेजी देखने को मिल रही है, जबकि पिछले 3 महीनों में 8.44% के आसपास का हमने पॉजिटिव रिटर्न देखा है। 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 21.73% की शानदार तेजी बनी है। पिछले 9 महीनों में 9.47% के आसपास की तेजी बनी है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक अब बेहतर करना शुरू हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने अपने सितंबर माह के देख सकते हो कि आंकड़े जारी कर दिए क्वार्टर टू के। तो डिपॉजिट लोन ग्रोथ में सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये देख लो कि कंपनी का जो लोन और एडवांसेज है सालाना पर उसमें 6.5% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो 2,50,468 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 2,35,117 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी का जो लोन एडवांस सेगमेंट है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और वही जून 2025 में देखें तो यह 2,41,024 करोड़ के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर तुलना करें तो 3.9% ज़्यादा है। यानी लोन और एडवांसेस ग्रोथ ने बेहतर किया है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें। तो यस बैंक की जो डिपॉजिट है उसमें भी ईयर ऑन बेसिस पे 7.1% की वृद्धि देखने को मिली है, यानी डिपॉजिट भी यस बैंक का बढ़ा है। ये सितंबर तिमाही के अंत में 2,96,831 करोड़ के आसपास पहुंच गया और पहले सितंबर 2024 के अंत में ये 2,77,214 करोड़ के आसपास था। तो ये यस बैंक की सबसे बड़ी जीत है कि इसका डिपॉजिट ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है। कंपनी में अंदर भरोसा लोगों का बन रहा है, निवेश लगातार आ रहा है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जून के मुकाबले भी इस बार कंपनी का डिपॉजिट बढ़ा है। अब जून 2025 में देखें तो 2,75,843 करोड़ के आसपास टोटल आप देखें बैंक का डिपॉजिट था। उसमें आप देखो कि 7.6% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। और यहाँ पे यस बैंक ने तिमाही के दौरान सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से 987 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
बैंक का अगर हम करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर के अंत में 1,02,63 करोड़ के आसपास रहा है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 13.2% की बढ़त दिखा रहा है। यानी कंपनी के करंट और सेविंग अकाउंट में भी लगातार वृद्धि हो रही है, नए नए कस्टमर जुड़ रहे हैं यस बैंक से। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 11% की शानदार वृद्धि हुई है। यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इस बार जो नए अकाउंट खोलने वाले हैं, वो चाहे वो करंट हो या सेविंग, 11% की वृद्धि दिखा रही है। तो सीएसए रेशियो बेहतर होकर 33.8% आए। वहीं जून 2025 में ये 32.8% के आसपास था, जबकि सितंबर 2024 में 32% के आसपास था। इसका मतलब चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो लगातार कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है, कंपनी के पास लगातार कस्टमर जुड़ रहे हैं। यस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो यानी सीडी रेशियो देखें तो 2025 में 84.4% घटा है, और ये देख सकते हो कि जून 2025 में ये 87.4% के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर देखें तो 84.8% के आसपास था। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में कमी आई है। बैंक का लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एलसीआर घटकर औसतन 125.1% के आसपास आया, जो जून 2025 में 138.8% के आसपास था, जबकि सितंबर 2024 में 132% के आसपास था। ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार आंकड़े उत्साह देकर जो इशारा करे कि इस बार रिजल्ट बेहतर होता हुआ दिखाई देगा हमें। अब एक बार हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की क्या उम्मीद बन रही है, तो सबसे पहले बात कर ले हम टोटल इनकम की। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बैंक की टोटल इनकम 32,960 करोड़ के आसपास थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ के 37,075 करोड़ तक पहुंची है। यानी कंपनी की इनकम में अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। टीआई ग्रोथ की बात करें तो 22.87% 2024 में अप था, जो 2025 में 12.4% अप रहा है। प्रोविजनों की तरफ से देखें तो यहाँ पे 2,139 करोड़ के आसपास रखा था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंस 2025 में प्रोविजन घट के 1,862 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का प्रोविजन कम हुआ, ये एक अच्छी बात है। प्रोविजन परसेंटेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे 13.25% के आसपास था फाइनेंस 2024 में, जो 25 में 12.91% डाउन रहा है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 1,285 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बताया था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंस 2025 में 2,446 करोड़ तक पहुंचा। ज़बरदस्त जंप हुआ है प्रॉफिट में, या यूँ कह सकते हैं कि दुगना हुआ है प्रॉफिट। अब पैट ग्रोथ की बात करें 74.66% अप था फाइनेंशियल 2024 में, जो फाइनेंशियल 2025 में 90.37% तक पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 1.98% था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, और फाइनेंशियल 2025 में ये 2.10% रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.65% था फाइनेंशियल 2024 में, जो 25 में 7.91% के आसपास रहा। अब बात करें बेसिक ईपीएस की, तो 0.45 रुपीज़ के आसपास था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, जो 25 में बढ़ के 0.79 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। कुल मिला के देखें तो पिछले एक साल में प्रदर्शन बेहतर हुआ है, और अब उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट और बेहतर होगा, ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम एफआई की बात करें, एफआई ने अपना इन्वेस्टमेंट कुछ कम किया है। देखिए जून 2024 में 27.07% के आसपास की होल्डिंग थी, जो घट के जून 2025 में 24.95% के आसपास है। लेकिन अभी भी देखें तो एफआई का निवेश बहुत ज़्यादा है यस बैंक के अंदर। बात डीआई की करें तो डीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। जून 2024 में 38.32% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में बढ़ के 40.28% के आसपास हो गई। इंडिया के बड़े फंड हाउस ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी भी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है कुछ। जून 2024 में 30.17% के आसपास होल्डिंग थी, जो जून 25 में 30.22% हुई है। यानी जनरल पब्लिक ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, भरोसा रखा है यस बैंक पे। अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जून 2024 में 4.44% की होल्डिंग थी, जो जून 2025 में 4.56% हुई है। तो सिर्फ एफआई को छोड़ दे, सब ने यहाँ पे निवेश बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड भी खरीदारी करें, ये सारा है कि आने वाले समय यस बैंक अब बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।